नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बस्ती में सपा विधायक महेंद्र यादव के आवास पर छापेमारी। विकास, आपको बता दें कि यादव के विधायक के आवास पर छापेमारी हुई है। बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख को किडनैप करने का आरोप इन पर लगा है। पुलिस ने सपा विधायक के घर से ब्लॉक प्रमुख को किया बरामद। ब्लॉक प्रमुख राम कुमार, उनकी पत्नी और 4 बच्चे का किया था अपहरण। कलवारी थाना में विधायक महेंद्र नाथ यादव पर दर्ज हुआ है अपहरण का मुकदमा। 4 महीने से ब्लॉक प्रमुख परिवार के साथ महेंद्र यादव के घर में थे बंधक। सपा के जिला अध्यक्ष भी हैं महेंद्र यादव। सदर से विधायक चुने गए हैं महेंद्र यादव। तो आपको जानकारी ये दे रहे हैं कि सदर से विधायक चुने गए हैं महेंद्र यादव और 4 महीने से ब्लॉक प्रमुख के परिवार के साथ महेंद्र यादव जो थे। अमरोहा में 2 पक्षों में पथराव होने का मामला सामने आया है। बता दें कि गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में एक पक्ष के लोगों ने जो है वो कई सारे लोग घायल हो गए। वहीं विधायक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छंगा दरवाजा का है और यहां पर एक पक्ष में दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अमरोहा का पूरा मामला। आज थाना कोतवाली नगर के मोहल्ला छंगा दरवाज़ा के पास म्यूजिक सिस्टम और उसके तेज आवाज़ को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ, कहासुनी हुई, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में डीएम बीके त्रिपाठी ने छात्रों के साथ होली खेली। डीएम कन्या गुरुकुल चोटीपुर में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने होली खेली। वहीं छात्राएं जो हैं उन्होंने डीएम के साथ होली खेलकर बहुत खुशी उनमें नजर आई और बच्चे यहां पर खुश नजर आए। इस दौरान डीएम ने छात्राओं को गुलाल लगाया, साथ ही होली के गीत पर छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति भी दी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा का ये पूरा मामला है जहाँ पर डीएम ने बच्चों के साथ होली खेली और गुलाल लगाकर बच्चों को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बच्चे बेहद खुश नजर आए। यूपी के फतेहपुर में रंग लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों के 1-1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम का जायजा लिया, लेकिन उपद्रवियों का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस की कई गाड़ियों पर पथराव किया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। किशनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि पथराव में कई सारे पुलिसकर्मी भी जो है वो घायल हो गए। फतेहपुर में ये हादसा, ये पूरा हमला हुआ था। रंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद में मारपीट हुई और जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पुलिस पर भी गुस्साए लोगों ने पथराव किया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए। कानपुर से एक बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार करने का मामला सामने आया। बता दें कि होली पर्व की रात को पीएसी मोड़ पर बवाल हो गया, जहां पर सूचना मिलने पर बुजुर्ग जो है वो थाना पहुंचा और थाने में इंस्पेक्टर मधुर मिश्र ने बुजुर्ग से गलत व्यवहार करते हुए धक्का देकर निकाल दिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर की इस हरकत को देखकर लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। इस बीच पूरे घटना का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होते ही एसीपी कैंट ने जांच के इस मामले में आदेश दिए हैं। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल इलाके में युवक की छत पर चढ़कर खुलेआम फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से युवक तमंचे से फायर करता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला बुलंदशहर का, माफ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर का है और अब ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है। तमंचे से ये युवक फायर करता हुआ नजर आ रहा है। फिर से शासन होगा अपना, फिर से सरता वही तो आज होगा और दुश्मन तो जलेंगे ही देख के जब आने वाली 10 तारीख को ठाकरों का राज होगा। फिर से शासन होगा अपना।
बागपत के मंदिर परिसर में साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि साधु की पीट कर बेरहमी से हत्या की गई थी। मामला थाना दोघट क्षेत्र के निरपुड़ा गांव जंगल का है और आपको बता दें यहां सुबह पूजा करने पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना मामले की दी। एसपी नीरज ने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वो वहां पर पहुंचे और घटना स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। साधु के शरीर पर कई सारी चोटों के गहरे निशान मिले थे। एसपी नीरज की माने तो मंदिर में चढ़ावे को लेकर साधु की हत्या की आशंका उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल शव को उन्होंने अभी कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की लगातार तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो साधु की पीट कर हत्या कर दी गई और जब सुबह श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे तब इस मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने मामले की जांच की। आज सुबह लगभग 6:30 बजे दोघट पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि निरपुड़ा के जंगल में बाबा की डेड बॉडी एक कमरे में मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा गया पोस्टमार्टम हेतु। घर वालों को सूचना दे दी गई है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। पूछताछ में गाँव वालों ने यह बताया कि मंदिर पर चढ़ावे को लेकर विवाद चल रहा था और संभवतः इसी कारण बाबा की हत्या की गई है। तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। शीघ्र ही घटना का खुलासा करेंगे। आज सुबह लगभग तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये हत्या का मामला सामने आया। पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई एक साधु की और मंदिर परिसर में ही हत्या की गई। मंदिर में चढ़ावे को लेकर आशंका जताई जा रही है कि कुछ विवाद किसी से हुआ होगा जिसके बाद ये हत्या की गई। बागपत का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जो है पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है इस मामले की। और इसी खबर पर हमारे साथ विकास शर्मा हमारे संवाददाता बागपत से जुड़ गए। विकास, पूरा मामला क्या है? साधु की हत्या कर दी गई है और पुलिस अब किस तरह से जांच कर रही है? बता दूं, आज बागपत जनपद के दोघट थाना क्षेत्र निरपुड़ा गांव के अंदर एक साधु का शव एक कमरे में मिला है। बताया जा रहा है कि जब सुबह जो भक्त आज यहाँ पर आप पूजा के लिए आए थे तो उन्होंने देखा कि एक साधु का शव वहां पर पड़ा था। इसी की जो सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी है और वहां पर बागपत एसपी जो नीरज जादौन है वहां पर पहुंचे हैं। पूरी जांच की वहां पर की जा रही है। डॉग स्क्वाड में वहां बुलाया गया है और देखा जा रहा है कि जिस तरह से बताया कि गाँव वालों ने, ग्रामीणों ने बताया कि जो मंदिर है, मंदिर पे जो चंदा इकट्ठा होता है, इसको लेकर यहाँ सदा विवाद होता रहा है। इसी को लेकर को माना जा रहा है कि यहाँ पर इसकी हत्या की गई है। जी विकास, किसी का नाम सामने आ रहा है? क्योंकि अगर ये बात सामने आई है, इस बात की आशंका अगर इस बात की जताई जा रही है कि इस हत्या का जो मेन जो रीजन है वो चंदा है, तो फिर कौन वो लोग थे जो चंदा के लिए इनसे विवाद या फिर इनका चल रहा था कुछ? देखा जाए जिस तरह से ये मैनेजमेंट है जो मंदिर का है और जो नरेंद्र गिरी है जो यहाँ पे महाराज थे, इस मंदिर के पुजारी भी इन्हें माना जा रहा था। और जिस तो यहाँ पर जो मंदिर का मैनेजमेंट है चंदा रखने के लिए आपस में रखने की बात कह रहे थे, लेकिन मंदिर के जो पुजारी थे वे चंदा अपने पास रखने की बात सदा सामने आ रही थी। इसी को लेकर इन दोनों के अंदर विवाद था और इसकी हत्या की गई है। लेकिन अभी पूरी तरह से परिस्थितियां सामने नहीं आई है और जो बागपत के एसपी है नीरज कुमार जादौन वहां पर पहुंचे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं और जिस तहरीर लेने के बाद उनके परिजनों को भी बताया गया, तहरीर लेने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे। जी चलिए विकास, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमरोहा से एक मामला सामने आया जहां 5 वर्षीय मासूम को घर पर नौकर जो है वो लेकर घर से फरार हो गया। आपको बता दें कि बच्ची को फरार करने का वो जो पूरा वीडियो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि नौकर बाइक पर मासूम को लेकर फरार हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये सामने आया है जिससे ये पता चला है कि घर का नौकर बच्ची को बाइक पर लेकर फरार हुआ है। 5 साल का ये बच्चा है जिसको नौकर लेके फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरोहा का ये पूरा मामला है जहां पर 5 साल के बच्चे को घर का नौकर लेकर फरार हो गया। शाहजहांपुर में पुवाया तहसील परिसर में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शुक्रवार देर रात करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी पर एसडीएम सुशांत श्रीवास्तव को लगी इसकी जानकारी, तो वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ वहां पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने पूरी वारदात का जायजा लिया कि किस तरह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग को करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान एसडीएम सहित आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिर वजह क्या है इसका पता लगाया जाए। तो शाहजहांपुर का ये पूरा मामला है। रजिस्ट्री ऑफिस में आग लग गई और इसके बाद जब सूचना एसडीएम को हुई तो एसडीएम मौके पर पहुंचे। उनके साथ साथ दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आगरा में विशाल दंगल मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें कई पहलवानों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। दंगल देखने के लिए भारी संख्या में दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचे। दंगल मेला कई राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से पहलवान यहां पर कुश्ती लड़ने के लिए पहुंचे थे इस मेले में, और दंगल मेले की कुश्ती में इन्होंने भाग लिया। कड़ी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छाबड़ा की महिला पहलवान कुमारी संध्या और राजस्थान की एक महिला पहलवान, आपको बता दें राजस्थान के एक पहलवान तपेंद्र जो है, उनके बीच जोरदार मुकाबला हुआ। महिला और पुरुष पहलवान की कुश्ती में पहलवान तपेंद्र ने महिला पहलवान संध्या को पटखनी देकर 1500 की नगद इनाम की पर जीत दर्ज की है। तो वहीं दंगल मेला में आखिरी कुश्ती दिल्ली के पहलवान नकुल और उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के पहलवान विक्रम के बीच मुकाबला हुआ। दोनों पहलवानों ने रोमांचित कुश्ती काफी देर तक चली इन दोनों के बीच में, और इसके बाद पहलवान एक दूसरे को चित करते रहे और जोरदार आजमाइश एक दूसरे पर जो है इन दोनों की चलती रही। जहां फिरोजाबाद के विक्रम पहलवान ने दिल्ली के नकुल पहलवान को पटकनी देकर चित दे दी और अखाड़े की 11,000 की आखिरी कुश्ती जीतकर अपने नाम कर ली। तो यहाँ पर कई सारे पहलवान पहुंचे हुए थे। आगरा में कुश्ती कंपटीशन का आयोजन किया गया था। कितनी लास्ट कितनी कुश्ती की? 11,000 की। 11,000। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी तक कितनी कुश्ती लड़ चुके हो? कुश्ती तो बहुत कहाँ तक कितनी लड़ चुके हो अभी तक? अभी इतना तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो तो चाहे कहीं भी दंगल हो, पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू है। एक नेशनल खेले हो? नहीं, नेशनल नहीं, मैं मिट्टी कुश्ती लड़ता हूँ। बरेली में कांस्टेबल के लोगों को पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कांस्टेबल ने लोगों को पीटते हुए स्टेटस लगाया और लिखा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताया जा रहा है कि दोनों कांस्टेबल मोहित शुक्ला और लकी सिंह बरेली की चौकी चुरैली थाना बेहड़ी में तैनात हैं बहेड़ी में, और होली के दिन बहेड़ी तहसील में पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया था, जिसको लेकर कांस्टेबल ने अपने स्टेटस पर ये लगा दिया और स्टेटस पर उन्होंने लगाकर लिखा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अब ये वीडियो जो है पिटाई का, ये वायरल हो रहा है। बरेली का पूरा मामला है, स्टेटस पर पिटाई का वीडियो लगाया था। सहारनपुर के थाना नातौता में आपको बता दें कि नानौता में गांव में एक दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते जानलेवा हमला एक दूसरे पर यहां पर लोगों ने शुरू कर दिया। जहां बताया जा रहा है कि पूरी जो घटना है वो 26 साल के युवक बिंदु राज की जान इसमें चली गई है। वहीं 3 ग्रामीण गंभीर रूप से इस मामले में घायल हो गए हैं। फिलहाल एसएसपी आकाश तोमर मौके पर पहुंचे और पीएसी को तैनात कर दिया गया है। इस दौरान घटना की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष चंद्रसेन सैनी ने बताया कि बिंदराज की हत्या में महिला समेत 15 लोगों को नामजद कर मुकदमा लिखवाया गया है और मामूली विवाद में एक युवक की यहां पर हत्या कर दी गई है। और बुलेटिन के आखिरी में एक अच्छी खबर, बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के जरिए बेटियों को सुरक्षा से लेकर सामाजिक और आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी जोर शोर से दिया जाता है। बावजूद इसके बहुत सी बच्चियां अशिक्षित रह जाती है। इन बच्चियों को आगे लाने के लिए गौर ग्रुप और अब जो है शिक्षा जगत में अपना कदम रख दिया है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे पर एक खूबसूरत टाउनशिप है जहां पर गौर इंटरनेशनल स्कूल है और यहां पर उन बच्चियों को फ्री में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जो गरीब और पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। वहीं गौर ग्रुप के जरिए गुरुकुलम की भी शुरुआत की गई है जिसमें सभी वेदों की पढ़ाई भी कराई जाती है, साथ ही अंग्रेजी माध्यम से भी उनको शिक्षा दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि यमुना और गौर सिटी पर आने वाले समय में बहुत
ब्राइट फ्यूचर बच्चों का यहाँ पर नज़र आएगा, जिसमें बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं इसके साथ, और एयरपोर्ट बनने यहाँ पर जा रहा है, फिल्म सिटी बनने जा रही है, लगातार रोज़गार के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो रिहायशी भी धीरे धीरे यहाँ पर इलाका जो है वो भी बढ़ रहा है, रिहायशी इलाका भी यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की मौजूदगी भी यहाँ पर देखने को लगातार मिल रही है। और न्यूज़ वन इंडिया की संवाददाता प्रिया राणा ने गौर ग्रुप की डायरेक्टर मंजू और गौर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति मेहरा से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा। गौर ग्रुप ने सफलता की तरफ एक और कदम बढ़ाया है, जिसको लेकर आने वाले समय में यमुना गौर सिटी पर बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सरकार की ओर से बच्चों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बेटियों की सुरक्षा से लेकर सामाजिक और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ बच्चियां हैं जो शिक्षा से अछूती हैं, जिसकी भरपाई अब गौर ग्रुप करेगा। गौर ग्रुप ने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उनको अच्छी शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक खूबसूरत टाउनशिप बनी है, तो वहीं गौर ग्रुप रियल एस्टेट के साथ साथ एजुकेशन की फील्ड में भी अच्छा नाम बन चुका है। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की स्कूल की। जब मिस्टर मनोज गौड़ जी का जो विज़न था, आज से 2013 की हम बात करते हैं, जब वहाँ पे टाउनशिप, इट इज़ अ 250 एकर्स टाउनशिप, एंड अगर हम उसकी बात करें तो बहुत बड़ा एक विज़न था, क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही थी। नोएडा एक्सटेंशन जो था वो पूरा फुलफिल होता जा रहा था, लोगों को और घर देने थे और हमें आगे बढ़ना था। तो उस टाइम यही सोचा गया था कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन किस तरह सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसमें फ़र्स्ट मूवर बने हैं कि आज वहाँ पे 1000 फैमिलीज़ रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी तक कोई भी और सोसाइटी या कोई भी जो टाउनशिप है अभी इस तरीके से नहीं बस पाई है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे बसी है। तो जब हमारी टाउनशिप वहाँ पे बसी तो हमने देखा कि लास्ट ईयर कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को स्कूल की, क्योंकि अगर लोग वहाँ पे रहने आते हैं तो उन्हें स्कूल चाहिए। जॉब के लिए तो हस्बैंड या जो आदमी है वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन स्कूल उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और स्कूल वो बच्चे अपने घर के पास में भेजना चाहता है। तो हमने इसका यही प्लान किया कि क्यों ना यहाँ पे एक स्कूल खोला जाए, और जो कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। जब वहाँ पे स्कूल खोला गया तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा फ्यूचर है वहाँ पे, बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल हब बन के आ रहा है, इकोनॉमिकल हब बन के आ रहा है वो जगह। जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, या टॉय इंडस्ट्री आ रही है, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ आ रही है, लेदर इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, ऐसी बहुत सारी होटल्स एंड बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है। तो मुझे उस टाइम समझ में आया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई हो गई है, क्योंकि अगर आसपास गवर्नमेंट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है तो वी आर द फर्स्ट वन, जैसे कि एज वेल इन द गॉड सिटी वी आर द फर्स्ट वन, सेम एज इन यमुना सिटी वी आर द फर्स्ट वन कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल लेके आए, जो कि वहाँ के स्टैंडर्ड्स को आगे आने वाले फ्यूचर को मैच कर पाएगा। और मैं वहाँ के लोगों को बहुत बहुत स्वागत करूँगी कि जल्द से जल्द आएँ, और बहुत कम सीटें हैं, आप आएँ और वहाँ पे स्कूल में अपना एडमिशन लें। मैम, गौर ग्रुप के द्वारा गरीब बच्चियों को भी मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, कितनी बच्चियाँ हैं जो पढ़ रही हैं इस समय? हम जो मॉर्निंग स्कूल है अभी मेरे पास 3700 प्लस बच्चे हैं। इसके अलावा जो इवनिंग स्कूल है उसमें 360 गर्ल्स जो है एजुकेशन ले रही हैं। अभी आगे वाले टाइम में क्योंकि बच्चे प्रमोट हो जाएंगे तो इस साल ये आई थिंक 400 के करीब ये नंबर हो जाएगा। और ये हमारा जो प्रोग्राम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज से 4 साल पहले शुरू हुआ, और मुझे बहुत खुशी है कि हम सक्सेसफुली इसे कर रहे हैं। शिक्षा में लगातार बढ़ते उसके कदम नजर आ रहे हैं। गौर ग्रुप गरीब बच्चियों को फ्री में शिक्षा भी प्रदान करा रहा है। वहीं ग्रुप की तरफ से गुरुकुलम की भी शुरुआत की गई है, जिसमें सभी वेदों की पढ़ाई कराई जाएगी, साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम से भी उनको शिक्षा दिलवाई जाएगी। होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और जो गॉर्स ऑफ कोर्स बिलीव करते हैं, गॉर्स ग्रुप ऑफ स्कूल बिलीव करता है कि हमें बच्चे को उसकी जो पर्सनालिटी है उसको पूर्णतः टोटली होलिस्टिकली डेवलप करना है। और उस होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर हमारी स्कोलास्टिक, जिसको हम एकेडमिक्स कहते हैं, सिर्फ वो ही नहीं है, को स्कोलास्टिक जो हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जहाँ पे बच्चे के अंदर
जो उसको इन्नेट कैपेबिलिटीज़ मिली हैं, जो बाय बर्थ बच्चा ब्लेस्ड है कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, उनको हम कैसे तराशते हैं, निखारते हैं और उसको वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व देते हैं। गौर यमुना सिटी एक्सप्रेसवे पर गौर इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में यहाँ का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा है, जहाँ आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आएंगी, साथ ही रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। एयरपोर्ट बनने जा रहा है, फिल्म सिटी भी बनने जा रही है, तो ऐसे में रिहायशी इलाका भी डेवलप होगा। तो वहीं स्कूल खुल जाने से बच्चों के भविष्य की चिंता भी परिजनों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोएडा से प्रिया राणा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगातार सरकार के द्वारा भी फैलाया जा रहा है, जिससे कि बेटियां शिक्षित हो सकें। लेकिन अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जो बच्चियां हैं गरीबी रेखा वाली, जो अशिक्षित होती हुई भी नजर आ रही हैं। हमारे साथ गौर ग्रुप की डायरेक्टर हैं मंजू गौड़, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ। मैम, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि पहले ही आप शिक्षा की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, चाहे हम गुरुकुलम की बात करें, आपने गौर इंटरनेशनल के पास एक गौर गुरुकुलम की शुरुआत भी की है, वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे आपने एक बढ़िया सुंदर टाउनशिप बनाई है, उसके बाद वहाँ पर एक स्कूल का भी इनॉग्रेशन आपके द्वारा किया गया है। तो क्या कुछ आपके मन में इसके लिए धारणाएं हैं? सबसे पहले नमस्कार। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की स्कूल की। जब मिस्टर मनोज गौड़ जी का जो विज़न था, आज से 2013 की हम बात करते हैं, जब वहाँ पे टाउनशिप, इट इज़ अ 250 एकर्स टाउनशिप, एंड अगर हम उसकी बात करें तो बहुत बड़ा एक विज़न था, क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही थी। नोएडा एक्सटेंशन जो था वो पूरा फुलफिल होता जा रहा था, लोगों को और घर देने थे और हमें आगे बढ़ना था। तो उस टाइम यही सोचा गया था कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरह सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसमें फ़र्स्ट मूवर बने हैं कि आज वहाँ पे 1000 फैमिलीज़ रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी तक कोई भी और सोसाइटी या कोई भी जो टाउनशिप है अभी इस तरीके से नहीं बस पाई है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे बसी है। तो जब हमारी टाउनशिप वहाँ पे बसी तो हमने देखा कि लास्ट ईयर कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को स्कूल की, क्योंकि अगर लोग वहाँ पे रहने आते हैं तो उन्हें स्कूल चाहिए। जॉब के लिए तो हस्बैंड या जो आदमी है वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन स्कूल उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और स्कूल वो बच्चे अपने घर के पास में भेजना चाहता है। तो हमने इसका यही प्लान किया कि क्यों ना यहाँ पे एक स्कूल खोला जाए, और जो कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। जब वहाँ पे स्कूल खोला गया तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा फ्यूचर है वहाँ पे, बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल हब बन के आ रहा है, इकोनॉमिकल हब बन के आ रहा है वो जगह। जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, या टॉय इंडस्ट्री आ रही है, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ आ रही है, लेदर इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, ऐसी बहुत सारी होटल्स एंड बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है। तो मुझे उस टाइम समझ में आया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई हो गई है, क्योंकि अगर आसपास गवर्नमेंट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है तो वी आर द फर्स्ट वन, जैसे कि एज वेल इन द गॉड सिटी वी आर द फर्स्ट वन, सेम एज इन यमुना सिटी वी आर द फर्स्ट वन कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल लेके आए, जो कि वहाँ के स्टैंडर्ड्स को आगे आने वाले फ्यूचर को मैच कर पाएगा। और मैं वहाँ के लोगों को बहुत बहुत स्वागत करूँगी कि जल्द से जल्द आएँ, और बहुत कम सीटें हैं, आप आएँ और वहाँ पे स्कूल में अपना एडमिशन लें। मैम, गौर ग्रुप के द्वारा गरीब बच्चियों को भी मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, कितनी बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं इस समय? हम जो मॉर्निंग स्कूल है अभी मेरे पास 3700 प्लस बच्चे हैं। इसके अलावा जो इवनिंग स्कूल है उसमें 360 गर्ल्स जो है एजुकेशन ले रही हैं। अभी आगे वाले टाइम में क्योंकि बच्चे प्रमोट हो जाएंगे तो इस साल ये आई थिंक 400 के करीब ये नंबर हो जाएगा। और ये हमारा जो प्रोग्राम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज से 4 साल पहले शुरू हुआ, और मुझे बहुत खुशी है कि हम सक्सेसफुली इसे कर रहे हैं। देखिए, ये थी हमारे साथ मंजू गौड़, जो लगातार रियल एस्टेट के साथ शिक्षा की ओर भी ध्यान देती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव और क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बेटियां अभी भी अशिक्षित हैं। जो गौर ग्रुप के द्वारा एक पहल पहले से की जा चुकी हैं, उनको वो आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। इनका फ्यूचर में भी प्लान है कि ये शिक्षा की ओर ध्यान देंगी। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, नोएडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया, मैं हूँ आपके साथ प्रिया राणा। बात करेंगे आज हम यमुना एक्सप्रेसवे की, जो आने वाले समय में एक फ्यूचर भी है। वहीं अगर हम बात करें गौर ग्रुप की, तो गौर ग्रुप लगातार रियल एस्टेट के साथ शिक्षा की ओर भी ध्यान अपना केंद्रित करता हुआ नजर आ रहा है। आज हम मौजूद हैं गौर
स्कूल में जो यमुना एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गौर इंटरनेशनल स्कूल जो यमुना एक्सप्रेसवे पे बना है, क्या कुछ इसमें नया है। देखिए, ये आई थिंक मेरा सौभाग्य है कि मैं गौर्स के ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ स्कूल को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल तभी आगे बढ़ता है, प्रोग्रेसिव होता है, जब हमारा थॉट प्रोसेस उसके अंदर बड़ा क्लीन होता है, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और जो गौर्स ऑफ कोर्स बिलीव करते हैं, गौर्स ग्रुप ऑफ स्कूल बिलीव करता है कि हमें बच्चे को उसकी जो पर्सनालिटी है उसको पूर्णतः टोटली होलिस्टिकली डेवलप करना है। और उस होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर हमारी स्कोलास्टिक, जिसको हम एकेडमिक्स कहते हैं, सिर्फ वो ही नहीं है, को स्कोलास्टिक जो हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जहाँ पे बच्चे के अंदर जो उसको इन्नेट कैपेबिलिटीज़ मिली हैं, जो बाय बर्थ बच्चा ब्लेस्ड है कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, उनको हम कैसे तराशते हैं, निखारते हैं और उसको वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व देते हैं, जो हम कहते हैं होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। तो मैं इस स्कूल में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत नया है, अभी हमारा छोटा सा बेबी है, 1 साल का हुआ है कल, सो इट्स स्टिल इन दैट अभी वो इन्फेंसी स्टेज से कहते हैं, अब चाइल्डहुड में आया है। बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जो हम इसमें लगाकर एक बहुत कंप्लीट सी पिक्चर है जिसका विज़न हमारे सामने है, और हम ऑफ कोर्स उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, ये थी हमारे साथ गौर यमुना एक्सप्रेसवे पे बने गौर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर आसपास में कोई भी ऐसे स्कूल अभी नहीं है, और जो गौर इंटरनेशनल स्कूल है इसमें लगातार बच्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कोरोना काल था, एडमिशन बंद थे, बावजूद उसके यहाँ पर बच्चों ने एडमिशन लिया है और लगातार एडमिशन किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया सिटी ये बनकर तैयार होगी। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, नोएडा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।